चले, खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में। थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा, बादल की गलियों में खो जाने का सफरनामा। सिक्किम को इंडिया का नेचर्स पैराडाइज कहा गया है। इतना अमेजिंग और ड्रॉप डेड गॉर्जियस है ये डेस्टिनेशन कि यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखकर आपकी आंखें बस खुली की खुली रह जाएंगी। आपको यकीन हो जाएगा कि इस धरती पर अगर जन्नत है तो बस यही है। पर जहाँ एक तरफ सिक्किम की ब्यूटी इज इनकम्पेरेबल, वहीं दूसरी तरफ सिक्किम इज स्पिरिचुअली अवेकनिंग टू। चाहे फिर वो देशभक्ति की भावना हो या हर हर महादेव की पुकार। तो चलिए सफरनामा के आज के इस एपिसोड में मेरे साथ सिक्किम, जो एक हसीन एहसास बनकर अब मेरे दिल के कैमरा में कैद हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। गैंगटॉक में मेरी जर्नी की शुरुआत हुई रूमटेक मॉनेस्ट्री से। इस जर्नी के दौरान जहाँ जहाँ मेरी नजर जा रही थी, वहाँ अनोखी प्राकृतिक सौंदर्य से मैं वाकिफ होती जा रही थी। इतना कुछ सीखने और समझने को मिल रहा था सिक्किम के नेचुरल फ्लोरा और फौना के बारे में। इट वाज सिंपली ब्रेथटेकिंग। प्रेयर व्हील और मनी व्हील, इस व्हील को टर्न करने से वी टर्न द व्हील ऑफ धर्मा। बुद्धा की सभी टीचिंग इन व्हील्स पे लिखी हुई हैं। गैंगटॉक से 23 किलोमीटर की दूरी पर माउंटेन टॉप पे बनाया गया है रूमटेक मॉनेस्ट्री। सिक्किम की सबसे बड़ी और सबसे विशेष मॉनेस्ट्री है, जिसे धर्म चक्र सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ये मॉनेस्ट्री कर्मा कार्यो सेक्ट और बुद्धिस्ट को बिलोंग करता है, जिसका ओरिजिन 12th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रेयर हॉल में मॉन्क्स पारंपरिक वाग और यंत्रों के साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। इन मंत्रों से कुछ ऐसी एनर्जी जनरेट होती है जो हमें शरीर और दिमाग दोनों में महसूस होने लगती है। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा
जैसे मैं खुद भी पॉजिटिवली एनर्जाइज हो गई हूँ। दिस प्लेस इज सो पीसफुल। रूमटेक मॉनेस्ट्री सिक्किम की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है। ये 17 करमापा लामा की सीट है। इस मॉनेस्ट्री को धर्म चक्र सेंटर माना जाता है बुद्धिस्ट टीचिंग और कल्चर के लिए। इस मॉनेस्ट्री का आर्किटेक्चर टिपिकल बुद्धिस्ट गोम्पा जैसा बनाया गया है। एक गोल्डन स्तूपा है और साथ ही एक कॉलेज भी, जहां बुद्धिस्ट टीचिंग सिखाई जाती है। कहा गया है कि जब 1959 में 16 करमापा सिक्किम आए और इस मॉनेस्ट्री को रीबिल्ड करने का सोचा, तो उन्हें इस लोकेशन से बेटर कोई और जगह नजर ही नहीं आई। मेडिटेट करने के लिए इससे खूबसूरत जगह तो हो ही नहीं सकती। रूमटेक मॉनेस्ट्री के बाद मैं निकल पड़ी गैंगटॉक के ऑर्किड फ्लावर एग्जीबिशन की ओर, जो रिज पार्क के नीचे और व्हाइट मेमोरियल हॉल के बिल्कुल पास में सिचुएटेड है। द फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर, जिसे हर साल एनक्लोज्ड क्लाइमेट कंट्रोल हॉल में लगाया जाता है। इसकी एंट्रेंस फीस 20 रुपए है। जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा, जैसे मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गई। वो दुनिया जो कि ऑर्किड की दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ ऑर्किड्स। सिक्किम का गौरव कहे जाने वाले ऑर्किड फ्लावर्स की लगभग 600 स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ ऑर्किड्स ढेरों रंग और आकार में खिलते हैं। सिक्किम में पाए जाने वाले कुछ फेमस ऑर्किड्स के नाम हैं सिम्बिडियम्स, वेंडा, कैटालिया, फार्मेरी, और सिक्किम का स्टेट फ्लावर है डेंड्रोबियम नोबिले ऑर्किड। कहते हैं कि ये फ्लावर्स का एग्जीबिशन पूरे साल चलता है, पर इनका एनुअल फ्लावर शो अप्रैल और मई के महीने में ही रखा जाता है, जब आसपास के दूसरे राज्य भी सिक्किम के साथ इस शो के फ्लावर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। गॉर्जियस ऑर्किड्स और एक्सोटिक कलरफुल फ्लावर्स के एग्जीबिशन में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। मेरा बस चले तो मैं इन्हें घंटों तक निहारती रहूं। दे आर वन ऑफ अ काइंड एंड सच ब्यूटीफुल स्पीसीज। ड्राइव करते वक्त मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल पॉइंट पर आ पहुंची। इतना हसीन था ये वाटरफॉल का नजारा, तो यहाँ सेल्फी लेना बनता ही था, जो मैंने ली भी। पर एक और बहुत ही मजेदार बात पता चली। पूरे गैंगटॉक और सिक्किम में
ऐसे कई वाटरफॉल्स हैं जिनमें से कई वाटरफॉल्स का नाम पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस पे भी रखा गया है, जैसे कि अमिताभ बच्चन फॉल्स। बुद्धिज्म में कहावत है that divinity can make way only through green and clean surroundings। और सिक्किम में गैंगटॉक ना ही सिर्फ क्लीन और ग्रीन सराउंडिंग्स में विश्वास रखता है, बल्कि यहाँ का हर नज़ारा आपका दिल मोह। वाटरफॉल से कुछ ही दूर पर लोकेटेड है ये गणेश जी का मंदिर, जिसे गणेश टॉक कहते हैं। ये मंदिर 6500 फीट की ऊंचाई पर बना है। ये बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा मंदिर है जो टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर है। इस मंदिर के ऊपर एक व्यूइंग सर्कल एरिया बना है, जहां से सबको गैंगटॉक शहर का पूरा पैनोरामिक व्यू यानी 360 डिग्रीज व्यू देखने को मिलता है। साथ ही कॉम्प्लेक्स में एक गिफ्ट और सुवेनियर शॉप है। और पूछने पर पता चला शहर भर में लगाए गए इन फ्लैग्स पर बुद्धिस्ट प्रेयर्स लिखी गई हैं और हवा में लहराते ये फ्लैग्स इन प्रेयर्स की पॉजिटिव वाइब्रेशन को चारों ओर फैला देते हैं। हाउ ब्यूटीफुल अ कॉन्सेप्ट इज दिस। शायद इसीलिए यहाँ कदम रखते ही मन में एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस होता है। Well, now was the time for my joyride. मैं एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड थी to experience this ropeway ride in गैंगटॉक सिटी। टिकट काउंटर से टिकट लेकर मैं निकल पड़ी अपनी जॉय राइड पर। गैंगटॉक का एरियल व्यू देखने के लिए रोपवे सबसे अच्छा तरीका है। मैंने ये रोपवे ऊपर से नीचे जाने के लिए लिया है क्योंकि मुझे गैंगटॉक का एरियल व्यू देखना था। एंड गॉर्जियस गॉर्जियस, गैंगटॉक इज सो ब्यूटीफुल। इस रोपवे से मैं कंचनजंगा पहाड़ी की ऊंचाइयों को चूमते हुए सिक्किम की वादियों से रूबरू हुई। स्नो पीक माउंटेन्स bustling with energy, देवराली मार्केट, the mesmerizing beauty all around। इन सब दिलचस्प नज़ारों से एक ही बात सीखी, गैंगटॉक is truly amazing। और अब मैं निकल पड़ी थी गैंगटॉक की बिजिएस्ट मार्केट एक्सप्लोर करने, एमजी मार्केट।
एमजी रोड मार्केट एक पेडेस्ट्रियन मार्केट है। यहाँ कार्स अलाउड नहीं है। आई मस्ट से इट इज वन ऑफ द बेस्ट माल रोड इन इंडिया। चारों ओर रेस्टोरेंट, शॉपिंग और लोगों की चहल पहल और खिलखिलाते चेहरे। तो आप समझ जाइए आप पहुंच गए हैं गैंगटॉक के एमजी मार्केट में। एमजी रोड is one of the most visited and one of the most popular destination out here। और मैं कंफ्यूज हो रही थी कि शॉपिंग से शुरुआत करूं या फिर यहाँ के रेस्टोरेंट्स और फूड जॉइंट से। इस मार्केट के दोनों तरफ बिल्डिंग्स को ग्रीन पेंट किया गया है टू सपोर्ट गवर्नमेंट्स ग्रीन इनिशिएटिव। इस मार्केट का कलर ही ग्रीन नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों की सोच भी। मैंने देखा कि गैंगटॉक में इतना डिसिप्लिन है। यहाँ पे पुलिस बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है। यहाँ पे आप गलत तरीके से ड्राइव नहीं कर सकते, कहीं कूड़ा नहीं फेंक सकते। They're keeping Sikkim so beautiful and so clean. It's a plastic free state हमारा जो सिक्किम है। और इफ़ यू सी यहाँ पर स्मोकिंग भी अलाउड नहीं है पब्लिक प्लेसेस में। यहाँ पर फाइन होता है जैसे 5,000 10,000 समथिंग फाइन है। और स्पेशली जो हमारे यहाँ का पब्लिक जो है वो भी दे आर वेरी सपोर्टिव एंड इनफैक्ट इवन द टूरिस्ट ऑल्सो। सो लोकल्स भी बहुत अवेयर हैं इसके लिए। तो प्लीज नो मोर प्लास्टिक एंड गाइस स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। अपनी कंट्री को सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए। We live in such a beautiful country, India. India, yes. So let's eat। गैंगटॉक की बड़ी फेमस बेकरी है। As you can see कि यहाँ पे ऑलरेडी सारी पेस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं। But I get to eat blueberry cheesecake। बहुत टेस्टी है। No wonder कि इस पेस्ट्री शॉप में सब कुछ बिक गया है। My God, the smell is so good. I'm such a die-hard tea lover. So यहाँ पे बहुत सी टाइप की टीज हैं। रोज टी है, लेमन टी है, जैस्मिन टी है, प्रीमियम फर्स्ट फ्लश यानी कि जो फर्स्ट पिक होता है टी लीव्स का, ये वो है। और ये मेरी फेवरेट टी है। और इस टी को पीने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रू की जा रही है। इसे गर्म पानी में एमजी रोड पर बिताई हुई मेरी ये शाम काफी रोमांचक और मजेदार रही। यहाँ की जो एक एनर्जी और वाइब है वो बाकी सब टूरिस्ट पॉइंट से काफी अलग है। यहाँ लोग एंजॉय करने के साथ काफी सोशली अवेयर और कॉन्शियस भी हैं। इसलिए ये शहर इतना ज्यादा नीट और क्लीन है। बट देन नथिंग वाज टू बीट द म्यूजिकल नाइट, जिसने मेरी शाम में 4 चांद लगा दिए।
म्यूजिकल शाम के बाद वक्त आ गया था डिनर करने का। My guide took me to a very authentic and special restaurant. हमेशा से मेरा ट्रैवल मोटो रहा है, पर गैंगटॉक के सफरनामा ने इस मोटो को और भी मजेदार और यादगार बना दिया मेरे लिए। गैंगटॉक की हसीन वादियों के खूबसूरत नज़ारे एक तरफ और लोगों की जिंदा दिली, उनकी मेहनत, उनके अपने शहर को क्लीन और ग्रीन रखने का जज्बा, पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट बनाना, ये बात का ऐलान करता है कि प्रकृति हमारे लिए तभी फलती और फूलती है जब हम प्रकृति को उतनी इज्जत और सम्मान दें। इस शहर से तो मैंने यही सीखा है that the environment we live in mirrors our attitude. नॉर्थ ईस्ट की छोटे से स्टेट सिक्किम को इंडिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ सिक्किम की खूबसूरती पूरे देश में बिल्कुल अनोखी, सबसे अलग, लाजवाब ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की सोच भी। इस राज्य का पूरा रहन सहन हमारे लिए एक मिसाल है। सिक्किम इंडिया का फर्स्ट एवर स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम में क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट का मोटो इनकी रोजाना जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। इतनी स्वच्छता, सरलता और शांति है यहाँ की कि मुझे यकीन हो चला है। When you say travel helps you to find yourself in Sikkim, I truly did. आइए सफरनामा में आपको लेकर चलती हूँ जहाँ जीने का अंदाज और नजरिया दोनों ही बदल जाएगा। Known as the blissful heaven of Northeast, गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है, जिससे आपको पहले ही नजर में प्यार हो जाएगा। हिमालय की हसीन वादियों और कुदरत की शानदार खूबसूरती को अपने आप में समेटे हुए ये शहर आपको एहसास दिलाएगा that there is no place like Sikkim. मैं जा रही हूँ झांगू लेक की ओर, जो गैंगटॉक से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मोस्ट एक्यूरेटली लोकेटेड ऑन द गैंगटॉक नाथुला हाईवे, और जहां से चाइनीज बॉर्डर सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है। इस सुहानी ड्राइव का एक अलग सा ही नशा था। बर्फीले पहाड़ों को चीरता हुआ ये सफर जैसे बादलों से बातें कर रहा था, और वही ठंडी हवाएं मेरे कानों में कुछ कहने को जैसे बेताब थी। गैंगटॉक से चांगू लेक की दूरी 40 किलोमीटर की है, और ये सफर 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस सफर में आप जगह जगह रास्ते में रुकने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता है ही इतना खूबसूरत।
मैन मेड वंडर्स और नेचुरल वंडर्स का कभी कोई मुकाबला हो सकता है? जहां आज तक हम दुनिया में सिर्फ 7 आर्किटेक्चरल वंडर्स अचीव कर पाए हैं, वहीं कुदरत का करिश्मा देखिए। ऐसे कितने ही अनगिनत नेचुरल वंडर्स हैं जिनकी खूबसूरती हमें कश्मकश में डाल देती है, जैसे कि सोंगमो यानी कि चांगू लेक की ब्यूटी। ये चांगू लेक इतनी सुंदर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस झील का पानी इस सनलाइट से बदलता जा रहा है। मुझे कहीं ये ब्लू दिखाई दे रहा है और कहीं ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। कहते हैं झील अपना रंग बदलती रहती है। आई वुड से दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट इन सिक्किम। यहाँ पर ऐसा माना जाता है, जहाँ आज ये चांगू लेक है, यहाँ कभी याक्स के रहने के लिए शेड्स हुआ करते थे और आसपास बसे गांव में आदिवासी लोग रहा करते थे। एक रात गांव की सबसे बुजुर्ग औरत ने सपने में देखा कि पूरा गांव पानी में डूब गया है। उसने सबको अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। हारकर वो औरत अपने याक को लेकर वहां से चली गई और जल्द ही पूरा गांव पानी में डूब गया। यहाँ के लोग चांगू लेक को पवित्र मानते हैं। याक राइड लेने के बाद मन अभी भरा नहीं था इस जगह से, तो मैं निकल पड़ी नथुला पास के हाईएस्ट पॉइंट की ओर। गंडोला राइड से आप इस पॉइंट पे जा सकते हैं, जहाँ मैंने उतरकर चाय पी। क्या बात है, 14,500 फीट पर मैं पी रही हूँ गरम गरम चाय। ये है मेरा कमाल का इंडिया। वहीं मैं अपने लोकल गाइड से भी मिली, जिनका नाम है सूरज, जिनके साथ ट्रैक करके मैं पहुंची हूं उस पॉइंट पर जहां शहीद जवानों के बंकर बनाए गए हैं। सूरज, ये क्या है? ये हमारा 62 का वार में जो बम गिरा था, फौजी लोग इधर शहीद हुआ था। अच्छा, ये बंकर है। तो देखिए ना, आर्मी वर्किंग सो हार्ड फॉर अस। ना वो ठंड देखते हैं, ना वो बर्फ देखते हैं, ना वो वेदर कंडीशंस देखते हैं। वो हर डिफिकल्ट कंडीशन में सिर्फ हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फॉर मी दे आर एज गुड एज गॉड। आई सैल्यूट द इंडियन आर्मी। अगर आप गर्मियों में यहाँ आए तो यहाँ हाइकिंग ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हाइकिंग करके आपको इतने अमेजिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे जो शायद आपको कहीं ना मिलें। 14,500 फीट की ऊंचाई से इस खूबसूरत व्यू को देखकर तो मैं बस देखते ही रह गई। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़। ये एक ऐसा पल है जिसे शायद मैं अपनी लाइफ में कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। जब आप ट्रैवल करते हैं, ऐसी बहुत सी किस्से कहानियों से वाकिफ होते हैं जिनके बारे में शायद ही कहीं सुना या पढ़ा होगा। मैं इस वक्त बाबा हरभजन सिंह टेम्पल विजिट करने आई हूँ, ये देखने कि जो कहावत ये बात कहती है कि अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, इसमें कितनी गहराई छुपी है। नथुला पास से 5 किलोमीटर दूर है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय।
बाबा हरभजन सिंह जी का जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ था। वो पंजाब रेजिमेंट के एक नौजवान सैनिक थे। कहते हैं एक बार वो घोड़े चराने के लिए ले जा रहे थे और तभी उनका पैर फिसला और वो पानी में गिर गए। उनका शरीर ढूंढने से भी नहीं मिला। यूनिट ने उनके सम्मान में यहाँ ये मंदिर बनाया। आज बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में हर सैनिक यहाँ आकर माथा टेकता है, चाहे वो आर्मी का जनरल हो या कोई भी पास होने वाली यहाँ से गाड़ी। सब आकर बाबा के मंदिर में माथा टेक के जाते हैं और बाबा हमारे देश और हमारे हर सिपाही की रक्षा करने के लिए हमेशा यहाँ तैनात रहते हैं। कहते हैं एक्सीडेंट के बाद बाबा की बॉडी नहीं मिली, तो बाबा ने खुद एक सोल्जर के सपने में आकर अपनी बॉडी की लोकेशन के बारे में बताया। ऐसा माना जाता है कि बाबा की आत्मा आज भी हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में पोस्टेड सोल्जर्स की रक्षा करते हैं और किसी भी वॉर की खबर 3 दिन पहले अपनी पोस्ट को दे देते हैं। तब से लेकर आज तक लोगों का ये विश्वास है कि हरभजन सिंह न ही सिर्फ 45 वर्षों से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बल्कि बॉर्डर पर उनकी सिक्योरिटी का ध्यान भी रख रहे हैं। मेरे सफर का ये सिर्फ सबसे अनोखा या फिर सबसे यादगार एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट बन गया था। जय हो बाबा की, जय हो इंडियन आर्मी की, जो आज भी बाबा को दिल में जिंदा रखे हुए हैं। साउथ सिक्किम में बसे नामची शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है जोबारी गांव, जहां का इको स्टे टूरिस्ट को अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रहा है। खूबसूरत सेटिंग में बसा ये गांव पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और होम स्टेज से अपनी जीविका चलाते हैं। जोबारी गांव में घूमते हुए मेरी मुलाकात हुई डोलमा से, जिनका घर बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ था। उनके घर जाकर मुझे उनके कल्चर को नजदीक से जानने का मौका मिला। मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बना डोलमा का ये ट्रेडिशनल घर टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा होम स्टे हो सकता है। मैं जुबारी विलेज में हूँ और जुबारी का मतलब होता है जौ मतलब फूड और बारी मीन्स फील्ड। ये एक्चुअली में फूड फील्ड है जहाँ पर चारों तरफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगी हुई है और यहाँ के लोग भी बहुत ऑर्गेनिक हैं। मैं सडनली किसी के घर में ये खेत घूमती घूमती आ गई और उन्होंने मुझे अपने घर में इनवाइट किया, मुझे चाय पिलाई और उनका घर कितना सुंदर है। ये सिक्कीमीज़ हाउस वाकई में बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा सुंदर। Seriously, this is such a beautiful, green and clean village. डोलमा की हाथ की अच्छी सी चाय पीकर मैं निकल पड़ी अपने आगे के सफर पर। वेजिटेबल्स इन जुबारी। जुबारी बहुत ही पॉपुलर है अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के लिए। यहाँ के फार्मर्स बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। इससे अच्छी मटर क्या खाई है आपने? ओह माय गॉड, इतनी स्वीट और इतनी टेस्टी मटर है। हम तो शहरों में रह के इन ऑर्गेनिक चीजों का स्वाद ही भूल चुके हैं। दिस इज सो डिलिशियस। काश हम सभी जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें।
In January 2016, Sikkim became India's first 100% organic state. यहाँ पे किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स क्रॉप में यूज नहीं किए जाते। ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल से बनाए हुए मोमो हैं और बहुत टेस्टी है। नॉर्थ ईस्ट में हर जगह मिर्ची बहुत तीखी है, लेकिन बहुत अमेजिंग है। ये जेरो है, ये चावल की चिक्की टाइप है। इसको चाय के साथ खाते हैं और ये यहाँ ट्रेडिशनल स्नैक है यहाँ का। So nice. जहाँ एक तरफ सिक्किम अपनी सीनिक ब्यूटी, नेचुरल वंडर्स और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के लिए फेमस है, वहीं सिक्किम में नामची से 5 किलोमीटर की दूरी पर बना है चार धाम कॉम्प्लेक्स, जहाँ सिर्फ रोड से पहुंचा जा सकता है। चार धाम एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज कम कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, जिसे सिक्किम गवर्नमेंट ने रिलीजियस, इको एंड विलेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया है। 56 करोड़ की लागत से बना ये कॉम्प्लेक्स 29 हेक्टेयर में सोलोफॉक हिल पर बना हुआ है। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिद्धेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन 8 नवंबर 2011 में हुआ था। आज यहाँ सिक्किम आने वाला हर टूरिस्ट भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जरूर आता है। यहाँ लोग अपने पूरे परिवार के साथ अपना पूरा दिन बिताने आते हैं। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक से 70 किलोमीटर की दूरी पर है नामची, जहां बसा है सिद्धेश्वर धाम। सिद्धेश्वर धाम में हम कर सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा। इस पिलग्रिमेज सेंटर का मेन टेम्पल, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, 108 फीट की ऊंचाई पर बना है और उसके ऊपर बनी है भगवान शिव की 87 फीट हाई स्टैचू, जिसे नामची शहर में कहीं से भी देखा जा सकता है। कहते हैं यहाँ शिव जी ने कीर्तीश्वर का रूप धारण किया था, जिस पर आधारित ये मूर्ति बनाई गई है। सिद्धेश्वर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के रेप्लिकास बनाए गए हैं। अगर कोई किसी कारणवश इन 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा ना कर पाए, तो वो यहाँ नामची में आकर सिद्धेश्वर धाम में दर्शन कर सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। 4 धाम यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थापित बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, द्वारका धाम और रामेश्वर धाम।
लोगों का मानना है कि 4 धाम की यात्रा करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, पर मेरे लिए यहाँ आना, इस मंदिर में पूजा करना, भगवान से आशीर्वाद लेना और उनके दर्शन करना किसी मोक्ष से कम नहीं था। कहते हैं महाभारत काल में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होना था तो अर्जुन इस जगह आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर अर्जुन को कृतेश्वर के रूप में दर्शन दिए और कौरवों पर युद्ध में विजय के लिए अस्त्र प्रदान किया। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान कृतेश्वर की पूजा करने से शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ आई और मैंने इस धाम के दर्शन किए। इतना सुकून, इतनी शांति सा महसूस कर रही हूँ अपने दिल में। मेरा अगला स्टॉप ओवर है नामची में बना हुआ ये रोज गार्डन। नामची सिटी के सेंटर में लोकेटेड है ये रोज गार्डन। इतनी सारी रोजेस की वैरायटी शायद मैंने अपनी लाइफ में पहले कहीं नहीं देखी। मैं वैसे तो बहुत घूमती हूँ और मैंने दुनिया में बहुत सी सुंदर जगहें देखी हैं, बट आई मस्ट टेल यू दैट नामची इज सो ब्यूटीफुल। नामची का ये रोज गार्डन सिक्किम का वन ऑफ द बेस्ट रोज गार्डन माना जाता है। 2 एकड़ में फैले इस रोज गार्डन में गुलाबों और बाकी फूलों की कई सौ वैरायटी उगाई गई हैं। रोज गार्डन के सेंटर से इन फूलों के पौधे और सुवेनियर्स भी खरीदे जा सकते हैं। ये रोज गार्डन किसी भी फ्लावर लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। यहाँ आकर मैं हवा में फ्रेशनेस और गुलाबों की खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। सिक्किम में इतनी इंटरेस्टिंग रही मेरे सफरनामा की शुरुआत, उससे कहीं ज्यादा मेमोरेबल और अमेजिंग रही मेरी जर्नी की ये शाम विद अ कप ऑफ फ्रेशली ब्रूड टी और फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल से प्रिपेयर किया गया बहुत ही लाजवाब था। मैंने कहा नामची को अलविदा, पर दिल में लेकर जा रही थी बहुत से यादगार पल जो हमेशा हमेशा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनकर मेरे साथ रहेंगे। सिक्किम को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अगर आप सच में जीना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के कल्चर और उसकी जिंदा दिली को, तो सिक्किम जरूर आएं। सफरनामा के अगले एपिसोड में मैं जा रही हूँ नॉर्थ ईस्ट के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक कोहिमा, जो नागा लोगों की धरती, नागालैंड की राजधानी है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बी हैप्पी ऑलवेज एंड कीप ट्रैवलिंग।